परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्या क्लेम मिलेगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम 2025 के नागेंद्र। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 3 ब्रह्मास्त्र सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरे को जीतने का ब्रह्मास्त्र 3 सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट अमृतपाल सिंह, चेथलप्पा और के नागेंद्र, तीनों ही सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है जो आपके हारते हुए मुकदमे को जीत में बदल देंगे। अमीर बीमा कंपनी की तिजोरी से पैसे कैसे निकलवाए जाएं? आमतौर पर यह समझने वाली बात है कि यदि बिना परमिट के गाड़ी चलाई जा रही है और बीमा कंपनी कोर्ट में यह साबित कर देती है कि बिना परमिट के गाड़ी चलाई जा रही थी, तब यदि गाड़ी मालिक गरीब है या दिवालिया है तो आप उससे फूटी कौड़ी भी नहीं वसूल सकते। लेकिन यहीं पर हमारे वकील साहब इन 3 सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का इस्तेमाल करके अमीर बीमा कंपनी की तिजोरी से पैसे निकलवाकर उस पीड़ित परिवार को देकर एक महान पुण्य का कार्य भी करते हैं और उसको एक महान सहायता राशि भी प्राप्त हो सकती है और आपका क्लेम खारिज होने से भी बच सकता है। आज के इस वीडियो को हम शुरुआत में एक सरल उदाहरण से समझेंगे और कोर्ट रूम में वकील साहब इन 3 जजमेंटों का लाभ किस प्रकार से उठाएंगे, इसको हम 3 स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर 1, जब बीमा कंपनी कहे हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। स्टेप नंबर 2, कंपनी की तिजोरी से पैसा कैसे निकलवाया जाएगा। स्टेप नंबर 3, जब एक्सीडेंट रूट बदलने के कारण हुआ हो तो आपको इन तीनों जजमेंट से मिलने वाले 3 प्रमुख बड़े लाभ क्या होंगे, वो भी हम आज के वीडियो में हम देखेंगे। और ये तीनों जजमेंट्स जो मैंने आपको बताए, इनकी संक्षिप्त व्याख्या, इनका सारांश जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, वो भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही हमारा जो के नागेंद्र का 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है, इसको मैंने डिजिटल ई बुक के अध्याय नंबर 24 में लिखा हुआ है सर पहले से ही, वहां से मैं इसको आपको पूरी जानकारी दूंगा और बाकी की डिटेल मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। जैसे कि आप जानते हैं मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसकी आपके लिए डिजिटल ई बुक एक रिटर्न नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपके लिए उपलब्ध करा देता हूं और उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आइए सर हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं डिजिटल ई बुक के अंदर से। लेट्स गो सर। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह है डिजिटल ई बुक का टाइटल, परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आगे। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम के नागेंद्र 2025। इसमें आगे प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है और अध्याय सूची भी है। तकरीबन 26 अध्याय इसमें हो चुके हैं। अभी मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं जो हमारा विषय मुद्दे का है कि हारते हुए मुकदमे को जीतने वाला ब्रह्मास्त्र। इसका उदाहरण हम देखते हैं। नंबर 1, मान लीजिए राजू नाम का एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा था। एक सरल उदाहरण आपको समझाने के लिए तैयार किया है सर मैंने। एक कमर्शियल ट्रक ने राजू को टक्कर मार दी जिससे राजू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर काटना पड़ा। राजू ने कोर्ट में 10 लाख के मुआवजे का क्लेम किया। अब इसमें विवाद उत्पन्न हुआ। क्या विवाद हुआ सर? कि कोर्ट में ट्रक की बीमा कंपनी ने आरटीओ के कागजात पेश करके यह साबित कर दिया कि एक्सीडेंट के समय ट्रक का रूट परमिट खत्म हो चुका था। ट्रक परमिट वाले रास्ते से भटककर दूसरे रास्ते पर चल रहा था, या दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो परमिट खत्म हो चुका था या ट्रक जो है कि जो उसने परमिट लिया था जिस रूट पे जाने का, उससे भटककर दूसरे रूट पर चल रहा था। दोनों चीजें इसमें हमने रखी हैं। ट्रक का मालिक एक छोटा सा आदमी है जिसके पास राजू को देने के लिए पैसे नहीं है। अब राजू का वकील साहब इन तीनों जजमेंट्स का लाभ कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप कैसे लेंगे, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कोर्ट रूम में वकील साहब इन जजमेंट्स का लाभ कैसे उठाएंगे, जिसमें नंबर 1 है, जैसा मैंने आपको बताया था 3 स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1 है, जब बीमा कंपनी कहे हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, तब अमृतपाल सिंह का 2018 का हमें इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। वकील साहब इसमें तर्क देंगे कि बीमा कंपनी कोर्ट में चिल्लाएगी कि हुजूर परमिट नहीं था, पॉलिसी की शर्तों का मौलिक उल्लंघन हुआ है, इसलिए हमें केस से बरी किया जाए। ये बीमा कंपनी के वकील साहब आर्गुमेंट रखेंगे। अब इसमें जो पीड़ित की ओर से रखी जाएगी या पीड़ित के वकील साहब रखेंगे, आप जैसे भी समझ लें, या जिसने क्लेम याचिका लगाई है उसकी ओर से आर्गुमेंट रखी जाएगी। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूं वकील साहब के अलावा, आप दोनों ही समझ लें, क्योंकि जो क्लेम याचिका लगाई है वो वकील साहब के द्वारा ही पेश की जाएगी, आर्गुमेंट वकील साहब ही करेंगे।
लेकिन मैं इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं कि वहां पर पीड़ित की ओर से कहा जाएगा तुरंत अमृतपाल सिंह 2018 सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट जज साहब के सामने रखा जाएगा, न्याय दृष्टांत सूची बनाकर लिखित में कॉपी उसके साथ लगाकर, और कहा जाएगा, निवेदन किया जाएगा माननीय न्यायालय से कि माननीय महोदय, न्यायाधीश महोदय, हम बीमा कंपनी की इस बात से सहमत हैं कि यह एक वैधानिक उल्लंघन है, लेकिन इस जजमेंट के अनुसार इस उल्लंघन का नुकसान मेरे बेकसूर और घायल मुवक्किल राजू को नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसका फायदा उठाया जाएगा। दूसरा है स्टेप नंबर 2, बीमा कंपनी की तिजोरी से पैसा निकलवाना। कैसे निकालेंगे सर हम अमीर बीमा कंपनी से, क्योंकि बीमा कंपनी के पास तो अरबों खरबों रुपया है। कितने लोग बीमा करवाते हैं, सारा पैसा तो इकट्ठा हो जाता है। क्लेम कितनों को देते हैं, बहुत कम लोगों को, बाकी तो इकट्ठा होता चला जाता है। तो अमीर बीमा कंपनी की तिजोरी से पैसा कैसे निकलवाया जाएगा, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे चल्ला थरप्पा 2004 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। सर क्या कहता है ये, यहां पर जो याचिका जिसने पेश की उसकी तरफ से निवेदन किया जाएगा या उनके वकील साहब की तरफ से कोर्ट में निवेदन किया जाएगा, मतलब अब कि जज साहब बीमा कंपनी से कहेंगे कि आप अपनी मुख्य जिम्मेदारी से तो बच गए, लेकिन पीड़ित का क्या होगा। क्वेश्चन ये पैदा हो जाएगा यहां पर, इसका लाभ कैसे लिया जाएगा। पीड़ित का ओर से तुरंत निवेदन किया जाएगा चल्ला भारथप्पा 2004 एससी का हवाला देते हुए कि हुजूर, इस नजीर के अनुसार भले ही मालिक की गलती है, लेकिन कानून एक कल्याणकारी व्यवस्था है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसलिए कोर्ट बीमा कंपनी को पे एंड रिकवर का आदेश दे, यानी बीमा कंपनी राजू को तुरंत 10 लाख का मुआवजा पे करे और बाद में कंपनी चाहे तो ट्रक मालिक से वसूल करती रहे। यहां पर मैं आपको नेशनल इंश्योरेंस विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी हवाला दे दूं सर, जो पिछला वीडियो कल ही अपलोड किया है। ये पे एंड रिकवर सिद्धांत का जन्मदाता है, यहीं से सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद पी अनंत बनाम पी वेंकटेशन, एम अनंत बनाम पी वेंकटेशन 2025 में इसको स्वर्ण सिंह के जजमेंट का हवाला देते हुए फिर दोबारा पे एंड रिकवर के सिद्धांत के बारे में आदेश दिया गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं पे एंड रिकवर के बारे में शॉर्ट में, इसका कहानी बहुत पुरानी है सर, घटना क्या कहानी क्या मैं बता दूं आपको। 2004 में जब ये जजमेंट आया था उस समय मोटर यान अधिनियम 1988 में अमेंडमेंट नहीं हुआ था। 2019 में अमेंडमेंट हुआ और 1 अप्रैल 2022 को अमेंडमेंट लागू किया गया, और लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पे एंड रिकवर, भुगतान कर और वसूल शब्दों को इसमें से हटा दिया जाए, क्योंकि सभी न्यायालयों के द्वारा आदेश ये दिया जा रहा था कि बीमा कंपनी भुगतान करे और गाड़ी मालिक से वसूल करे। अब गाड़ी मालिक के पास गरीब है, कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति कहाँ है, किस प्रकार से वसूली की जाएगी, संपत्ति कहाँ खोजी जाएगी, तो बीमा कंपनी के लिए लगभग काफी जो है कि नुकसानदायक सौदा हो रहा था और उसको काफी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। तो इस संबंध में जो है कि विभिन्न न्यायालयों में इस संबंध में याचिकाएं दाखिल की गई और 2004 में फिर ये जजमेंट पारित किया गया था, जो पे एंड रिकवर का मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो जितना कुछ किया गया बीमा कंपनी की ओर से, तो संसद में बिल पेश किया गया, 2019 में संशोधन हुआ और 2022 में वो लागू किया गया और धारा 149 को हटाकर नई धारा 150 लाई गई। धारा 149 की उपधारा 4 में था कि बीमा कंपनी भुगतान करेगी और मालिक से वसूल करेगी, शब्द को बिल्कुल हटा दिया गया। अब जब ये शब्द इसमें से सर हटा दिया गया तो बीमा कंपनी को तो बड़ी राहत मिल गई। अब बीमा कंपनी को राहत तो मिली ही मिली, लेकिन बीमा कंपनी ने एक नया रुख अपना लिया। वो इस जजमेंट को विपरीत तरीके से इस्तेमाल करने लगी। जहां कोई मुकदमा आता, बीमा कंपनी तुरंत अदालत में निवेदन करती कि 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो है कि पे और रिकवर, मतलब बीमा कंपनी भुगतान करेगी और गाड़ी मालिक से वसूल करेगी, शब्द को ही हटा दिया गया है। इसलिए हम किसी भी सूरत में अगर बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो बीमा कंपनी किसी भी कंडीशन में भुगतान नहीं करेगी, और वो हवाला देते थे इस अमेंडमेंट का। अब यहां पर एक नया मामला निकल कर आया कि क्या वो जो मृतक है दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई है, क्या उसको लावारिस और बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? क्या उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जो व्यक्ति 100% डिसेबल हो गया है, मतलब 100% मतलब बिना अटेंडर के वो उसका जीवन जी ही नहीं सकता, क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नो सर। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए अमेंडमेंट करके धारा जोड़ी, इसमें 150 उसकी उपधारा 1 की व्याख्या की और नए जजमेंट्स पारित किए, और 150 की उपधारा 1 में यही बताया गया है कि भले ही बीमा कंपनी हकदार हो,
बीमा पॉलिसी को उल्लंघन होने के कारण, शर्तों के कारण बीमा पॉलिसी को भंग कर दिया जाए, भले ही इसकी वो हकदार हो, लेकिन उसके बाद भी उसको पीड़ित व्यक्ति को भुगतान करना होगा। यहां से हमारा जो दूसरा जजमेंट आया, एम अकिंती, एक मिनट सर मैं आपको बता रहा हूं उसी जजमेंट का नाम, एम अनंती बनाम पी वेंकटेशन, 29 जनवरी 2025 में लेटेस्ट जजमेंट इसलिए बोल रहा हूं, कई बार ये बात आती है क्या 2004 का जो जजमेंट था ये तो अमेंडमेंट के पहला का है, और अमेंडमेंट 2000 जो है कि 19 में हुआ, तो अब इस जजमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो नो सर, ये जो जजमेंट है एम अनंती बनाम पी वेंकटेशन 29 जनवरी 2025 में स्वर्ण सिंह 2004 के जजमेंट को ही बेसिक आधार बनाकर ये फैसला दिया गया है। इसको मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, और ये हमारा वर्तमान का जो टॉपिक है आप इससे समझ सकते हैं कि ये मैंने आपको पे और रिकवर के सिद्धांत के बारे में क्यों बताया। तो पे और रिकवर का सिद्धांत अभी भी मौजूद है। अब हम हमारे टाइटल की ओर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर, जो हम बात कर रहे थे कि स्टेप नंबर 3, 2 स्टेप हो चुकी है हमारी। स्टेप नंबर 3 है जब एक्सीडेंट रूट बदलने पर हुआ हो तब नवीनतम नागेंद्र 2025 का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बीमा कंपनी या बहाना बनाए कि हुजूर ट्रक के पास परमिट तो था लेकिन वह अपने तय रास्ते से भटक गया था, इसलिए चल्ला थरप्पा वाले दायरे में नहीं आता। अब यहां पर हमें ये निवेदन किया जाएगा, पीड़ित की ओर से माननीय न्यायालय में आर्गुमेंट रखी जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसलों में बताया गया वो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। ये जो डिजिटल ई बुक है इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही कहता हूं। यह आपको कॉम्पिटिशन एक जगह नहीं मिलना है सर, ये विभिन्न कानूनों का संग्रह करके मैं एक जगह इसलिए लेकर आता हूं ताकि यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आपकी समस्या का कोई तो रास्ता निकले। ये दावा नहीं है सर, सिर्फ मेरा प्रयास है। खास तौर से किसी के परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है, कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो ऐसे लोगों की मदद करना भी कहीं ना कहीं सर हमारे लिए पुण्य का कार्य होता है। आप सोचें कि अभी मैंने एक जजमेंट अपलोड किया था, 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया था, हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ, 6 मई 2026 का जजमेंट था। 14 साल का बालक था, 100% डिसेबल हो गया। 100% सर, 100%, मतलब आदमी हिल भी नहीं सकता, हिल भी डुल भी नहीं सकता बिना किसी के सहारे के। उन्होंने जो है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में 22,45,000 की क्लेम याचिका पेश की थी धारा 166 के तहत, वहां पर 7 लाख और कुछ हजार का जजमेंट दिया गया। उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने इसी अधिनियम की धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की, वहां पर इसको बढ़ाकर 12 लाख और कुछ हजार कर दिया गया। उसके बाद उनका मन नहीं माना, उन्होंने असंतुष्ट होकर फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने 56 लाख और कुछ हजार का जजमेंट दिया है सर। तो हमें कोशिश कानून की दुनिया में कभी नहीं रोकना है। मैं हमेशा मेरे वीडियो में यही कहता हूं। यहां पर आप देख लें, हंसराज वाले मामले में यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते, हिम्मत हार जाते, तो भला क्या इनको 56 लाख का मुआवजा मिल पाता? बिल्कुल नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कहता हूं हरिवंश राय बच्चन साहब की पोएट्री हर वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाता हूं, आपके मोटिवेशन के लिए। समझ लें आप इसको कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर समंदर में जा जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, हीरे मोती मिल ही जाते हैं सर उसे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और सुधार करो, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब की पोइट्री है सर। ये कानून की दुनिया में बड़ी लागू होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं लोअर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, 7 लाख पहुंचा 15 लाख, पहुंचा 56 लाख, लोअर कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। ऐसे हजारों लाखों प्रकरण आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमें प्रयास लगातार करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं सर अब कि पीड़ित की ओर से तुरंत निवेदन किया जाएगा, बिल्कुल नागेंद्र 2025 के निर्णय का, ये जब एक्सीडेंट रूट बदलने पर हुआ उस मसले पे मैं बात कर रहा हूं सर। टेबल पर रख दें, आप जज साहब के सामने पेश कर दें, सूची अनुसार बनाकर न्याय दृष्टांत सूची बनती है, उसके साथ उसकी फोटोकॉपी लगा लें और जज साहब के सामने रख दें और निवेदन कर दें कि माननीय न्यायालय, रूट बदलने के बाद भी पे और रिकवरी का सिद्धांत लागू होता है, ये बच नहीं सकते, बाद में गाड़ी मालिक से वसूल कर सकते हैं। ये 2025 में लेटेस्ट जजमेंट में दिया गया, या आप आर्गुमेंट रख सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट 2025 में यह साफ कर दिया है कि चाहे पूरा परमिट गायब हो या सिर्फ गाड़ी रूट से भटकी हो, दोनों ही सूरतों में पे एंड रिकवर का नियम ही लागू होगा। बीमा कंपनी को पहले पीड़ित राजू को पैसा देना पड़ेगा। तो ये सर हमारे तीनों आधार हो गए, तीनों ब्रह्मास्त्र हो गए।
जो आपके हारते हुए केस को जीत में बदल सकते हैं। ये एक कोशिश है, ये एक प्रयास है, दावा नहीं है, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब हम क्या करेंगे, हम इधर उधर देखते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैं आपके लिए लाया हूं 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स, ये कहीं ना कहीं तो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं सर, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो फैसले हैं उसमें जो सिद्धांत हैं वो भारत की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो राहत मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है 100% राहत मिलेगी, और 100% आपको क्लेम मिलेगा, आपकी क्लेम याचिका खारिज भी नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर केस की कंडीशन, हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए आपके वकील साहब ही आपको बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं। लेकिन ये 3 ब्रह्मास्त्र जजमेंट में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। अब हम देखते हैं कि एक आम पीड़ित और वकील साहब इन तीनों जजमेंट से मिलने वाले उनको क्या बड़े लाभ हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है तुरंत पैसा मिलने की गारंटी। आमतौर पर गाड़ी के मालिक जैसे ड्राइवर या छोटा ट्रांसपोर्टर क्लेम का पैसा देने में आनाकानी करते हैं या अपनी संपत्ति छुपा लेते हैं। इन फैसलों के कारण पीड़ित को भटकना नहीं पड़ता, उसे सीधे इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिल जाता। ये बात तो सही है साहब, मैं आपको खुद बता दूं। मतलब आप ये मान के चलें कि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसी कंडीशंस फंस जाती है तो उसमें सालों लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं रिकवरी करना नामुमकिन ही हो जाता है। क्योंकि मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में आपको उदाहरण देके बताया है कि यदि कोई एक गरीब मजदूर व्यक्ति सरकारी बल्ली पर, सरकारी जमीन पर घास फूस की टापरी बनाकर रह रहा है, कहां पर रह रहा है, निजी प्लाट भी नहीं है, ना उसका कोई सीमेंट मकान नहीं बना हुआ, घास फूस की टापरी बनाकर वहां पर रह रहा है परिवार के साथ, इतना गरीब है सर वो। और उसके बाद एक पुरानी सुजुकी मोटरसाइकिल है उसके पास, जो उसने ऐसे ही एग्रीमेंट से खरीद ली, नाम भी उसने नहीं करवाई। उस मोटरसाइकिल के पीछे वो गेती और फावड़ा फंसाता है, रखता है, और सुबह से मजदूरी करने निकल जाता है 50 रुपए का पेट्रोल डलवा कर। रास्ते में किसी को उस मोटरसाइकिल से उसके हाथ टक्कर हो जाती है, और जिसकी टक्कर होती है उसकी मृत्यु हो जाती है या 100% डिसेबिलिटी हो जाती है। अब आप एक बात देखें कि ना तो उसके पास प्रॉपर्टी है, ना उसके पास निजी जमीन है, ना उसके पास घर का मकान है, ना उसके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ना बीमा है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना परमिट है, ना फिटनेस है, कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। यदि बीमा कंपनी को न्यायालय के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है तब क्या होगा, आपका जीवन भर आप पछते रहे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा सर, कहां से मिलेगा, आप सोचे तो। एक पुरानी मोटरसाइकिल, वो भी मजदूर आदमी, ना घर का निजी मकान, अगर वसूली का आदेश कर भी दिया जाए तो कुर्की किस बात की जाएगी, कैसे उसको जेल भेजा जाएगा, क्या करा जाएगा सर, आप सोचे। तो ऐसी स्थिति में जो बेहतरीन और जबरदस्त लाभ हमें पे एंड रिकवरी सिद्धांत का मिलता है, जिसका जन्मदाता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का। और उसके बाद इस जजमेंट का हवाला 3487 जजमेंटों में दिया गया है सर, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका हवाला देते हुए फिर फैसले दिए गए हैं, ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है 2025 का। तो मैं आपके लिए लेकर इसीलिए आया हूं क्योंकि आपके मन का यह भ्रम हट जाए कि संशोधन के पहला का और संशोधन के बाद स्थिति बदला गई। तो इसलिए ये जो है कि एम अनंती विरुद्ध पी वेंकटेशन 2025 का पे एंड रिकवरी का दोबारा उसको रिपीट किया गया स्वर्ण सिंह के जजमेंट के हवाले को देते हुए। तो अब ऐसी स्थिति में कहां से होगा सर वसूल, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो बीमा कंपनी भुगतान करेगी, फिर बीमा कंपनी उससे वसूल करेगी, और वो जो भी स्थिति बनेगी वो फिर बात की है, हम अभी आगे चलते हैं। कम से कम हमारे पीड़ित व्यक्ति को राहत मिल जाए। बीमा कंपनी के पास तो अरबों खरबों रुपया रखा है, उसके पास तो अरबों लाखों लोग बीमा कराते हैं और किस्तें देते हैं, वो तो उनके पास तो अरबों खरबों रुपया बढ़ता ही चला जाता है। अगर एक व्यक्ति के परिवार को राहत मिल भी जाती है तो इससे खुशी की बात क्या होगी सर। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तुरंत पैसा मिलने की गारंटी होगी सर हमारी। दूसरी हो गई हमारी निष्पादन, एग्जीक्यूशन के चक्करों से मुक्ति। पीड़ित को गाड़ी मालिक की संपत्ति कुर्क कराने के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। संपत्ति कुर्क कराने और वसूली करने की सिरदर्दी कोर्ट सीधे बीमा कंपनी के कंधों पर डाल देगी। बीमा कंपनी जाने और वो वसूली जाने किस प्रकार से वो वसूली होगी। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तीसरा फायदा है जो इसमें मिलेगा पीड़ित और वकील साहब को। वकीलों के लिए अचूक जीत का फार्मूला। एक्सीडेंट क्लेम के वकीलों के लिए वकालत का वह नियम है जो उनके मुवक्किल पीड़ित का भरोसा बढ़ाता है। बिल्कुल सर, भरोसा का बढ़ता है, क्योंकि अगर मेरे पास भी कोई आता है
तो मैं भी कॉन्फिडेंस में रहूंगा कि उम्मीद है चाहे चाहे कैसे ही हालात आ जाए, लेकिन इसको तो बीमा मिलेगा ही मिलेगा। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है, या परमिट नहीं है, या परमिट से हटके दूसरे तरफ गाड़ी चलाई जा रही है, चाहे कोई सी भी कंडीशनों में, मतलब इसको कहीं ना कहीं तो राहत मिलेगी मिलेगी। तो हम एक कॉन्फिडेंस के साथ फिर उसमें आते हैं सर, और राहत मिलती भी है। और माननीय न्यायालय का इसमें जो उद्देश्य है, ये वेलफेयर लेजिस्लेशन का है सर। इसका मैं बता दूं आपको, कल्याणकारी अधिनियम के रूप में इसको देखा जाता है। इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि जस्ट कंपनसेशन, तुरंत मुआवजा राशि प्रदान करना, उचित मुआवजा राशि प्रदान करना। इसमें एक लगाए 217 धाराएं हैं, वो संपूर्ण भारत पर ये लागू है। हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सीडेंट क्लेम के वकीलों के लिए वकालत का वह नियम है जो उनके पीड़ित को भरोसा बढ़ाता है। वकील साहब या पीड़ित की ओर से जब ये कहेंगे कोर्ट में, पीड़ित की तरफ से निवेदन किया जाएगा कि चिंता मत करो, भले ही गाड़ी का परमिट फेल था, मैं सुप्रीम कोर्ट के 2025 के नए नियम से बीमा कंपनी से पैसे दिलवाऊंगा, तो आपका मुवक्किल कोर्ट में निश्चित हो जाता है। मतलब आप, ये आपकी जब आपस में बातचीतें होती हैं, वो अक्सर क्लाइंट सवाल पूछते हैं, तो हम गारंटी तो नहीं लेते हैं सर, कोई भी वकील गारंटी नहीं लेता। हम यही कहते हैं कि भाई कानून में ऐसे रास्ते दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसले दिए हैं, और पूरा विश्वास है कि इसमें आपको इतना क्लेम राशि लगभग लगभग माननीय न्यायालय के द्वारा या उससे ज्यादा दी जा सकती है। तो रहा सवाल, वो सवाल पूछता है हमसे क्लाइंट कई बार, अगर इसका तो परमिट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब क्या होगा? तो हम उसको कम से कम दावा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम फैसला माननीय न्यायालय का होगा। लेकिन इसका चूंकि एक कल्याणकारी अधिनियम का जो रुख है, जो वो दीवानी और फौजदारी जैसा नहीं है सर, कि उस जैसी जटिल प्रक्रियाओं को इसमें साबित करना होगा। ये एक मदद और सहायता के उद्देश्य से इसको देखा जाता है। तो हम उसको विश्वास और भरोसा तो दिला सकते हैं, और विश्वास और भरोसे के आधार पर ही फिर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसमें जो देखते हैं सर हम इसमें, कि ये 3 जजमेंट जो मैंने लिखे थे, उनको जजमेंट का सारांश मैं आपको बता देता हूं। कि पहला जो ऐतिहासिक निर्णय है जिसके आधार पर के नागेंद्र तय हुआ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है सर ये, और 2018, हाँ 17 मई 2018 का है। इसमें जो सारांश दिया गया है मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये मैंने पूरा लिख दिए सर इसमें साइटेशन। इसमें जो कानूनी सिद्धांत बताए गए हैं, AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना, कौन सा है सर ये जजमेंट आपको बता दूं, ये है हमारा अमृतपाल सिंह और अन्य बनाम टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है सर, ये जो आया है मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है इसमें, पहला ऐतिहासिक निर्णय जिसके आधार पर के नागेंद्र तय हुआ, मतलब 2025 का भी इसी बेसिक ग्राउंड पे तय हुआ है। इसलिए मैंने इसमें शामिल किया हुआ है कि पिछली सीढ़ी इसकी क्या है, हम वहां से पकड़ कर आए सर इसको। तो यह भारत के कानूनी इतिहास में परमिट का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। कौन सा है सर ये? अमृतपाल सिंह और अन्य बनाम टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 7 ACC 217, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर ये। आप देख भी सकते हैं इसको, आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, कोर्ट की लाइब्रेरी में भी ये जजमेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना परमिट के कमर्शियल वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 का एक मौलिक और गंभीर वैधानिक उल्लंघन है, फंडामेंटल स्टेटरी इंफ्रैक्शन है। इसी केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामले में थर्ड पार्टी पीड़ित के हितों की रक्षा के लिए पे एंड रिकवर का आदेश दिया जाना अनिवार्य है। ये जजमेंट नंबर 1 हो गया। जजमेंट नंबर 2 है इसमें, दूसरा ऐतिहासिक निर्णय है सर, ये भी पुराना और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, 21 सितंबर 2004 का है सर ये। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चेला भारथम्मा और अन्य, ये दूसरा निर्णय है। इसमें जो कानूनी सिद्धांत आया था निकलकर, स्वर्ण सिंह जो मैंने आपको बताया था, वो स्वर्ण सिंह का फैसला भी सर पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। कल ही इस पे स्पेशल वीडियो अपलोड किया है मैंने, पूरा इसी जजमेंट पे अपलोड किया है, पूरे इसी जजमेंट को उसमें बताया है, और इसकी पूरी डिजिटल ई बुक भी लिखकर उसी वीडियो के नीचे लिंक उसकी मेरे द्वारा दे दी गई। यदि आपको डिजिटल बुक की आवश्यकता हो तो उसी वीडियो के नीचे से आप देख लें। कई लोग मुझसे संपर्क करते हैं कि ये डिजिटल ई बुक कहाँ मिलेगी, कैसे खरीदेंगे, तो मैं हर वीडियो में सर इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे, और जैसे ही भुगतान करेंगे आप 299 रुपए का, तो ये आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा डाउनलोड का, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरी वेबसाइट पे, और एक लिंक मैंने दी है गूगल पार्टनर की लिंक, वो 75 से अधिक देशों में सक्रिय है, पूरे ऑल वर्ल्ड में 75 से अधिक देशों में उसको खरीदी जा सकती है। मेरी वेबसाइट ओनली फॉर इंडिया में एक्टिव है, आप दोनों वेबसाइट पे जाकर खरीद सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें सर।
इसमें जो बताया गया था, स्वर्ण सिंह के ठीक बाद आया है ये। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि यदि ऑटो रिक्शा या बस के पास दुर्घटना के समय वैध परमिट नहीं था तो बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण मुख्य दायित्व से मुक्त हो जाएगी, लेकिन वह क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। उसे पहले भुगतान करना होगा और बाद में मालिक से वसूली करना होगी। ये हो गया सर हमारा दूसरा। और तीसरा है बिल्कुल ताजा निर्णय जो मैंने आपको बताया था, सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया का है कि नागेंद्र बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025 का है सर फैसला। इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, इस केस में कानून को एक कदम आगे बढ़ाया गया। किस प्रकार से? कोर्ट ने तय किया कि केवल परमिट ना होना ही नहीं बल्कि परमिट वाले रूट से भटकना भी कानून परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। माननीय कोर्ट ने पीड़ितों और बीमा कंपनियों के बीच संतुलन बनाते हुए कहा, अनुबंध के तहत बीमा कंपनी केवल निर्धारित सीमाओं में लायबिलिटी लेती है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए रूट से बाहर गाड़ी चलाना नीति का उल्लंघन है, परंतु पीड़ित को मुआवजा न देना न्याय के विरुद्ध होगा। अतः इस स्थिति में पे एंड रिकवर, भुगतान करो और वसूल करो के का नियम लागू करना 100% उचित है। तो ये हमारे तीनों जजमेंट के संक्षिप्त सारांश भी सर मैंने आपको बता दिए। और इसमें जो मैंने आपको बताई कुछ विधिक स्थिति बता देता हूं मैं। इसमें सड़क दुर्घटना के मामलों में चल्ला थरप्पा परमिट न होने पर पे एंड रिकवरी का जन्म हुआ। इससे अमृतपाल सिंह 2018 सुप्रीम कोर्ट, बिना परमिट गाड़ी चलाने को मौलिक वैधानिक उल्लंघन माना गया है। के नागेंद्र 2025 सुप्रीम कोर्ट, निर्धारित रूट से जरा सा भी विचलन होने पर पे एंड रिकवर का नियम लागू होने की अंतिम पुष्टि की गई है इसमें। अब यहाँ से सर हमारा अध्याय चालू होता है। अब चूंकि हमारा 2025 का जो जजमेंट है वो मैं आपको अध्याय नंबर 24 में से बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। मैंने अध्याय नंबर 24 में पूरा जजमेंट भी लिखा हुआ है और उसकी सरल व्याख्या भी की है। क्योंकि 2025 का जजमेंट है इसलिए हमें उसको समझना भी जरूरी है, ताकि ये परमिट वाले मसले पे हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो सके। तो आइए सर, लेट्स गो। अब हम आ चुके हैं सर अध्याय नंबर 24 पर। यह बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और मैंने इसको इस डिजिटल ई बुक में शामिल भी कर लिया है। जो मैं वीडियो बनाया था मैंने अध्याय नंबर 24 पे, मैं आपको बता दूं कि आपको एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026 बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें, एमवीए रूल्स, ये इसी शीर्षक से मैंने वीडियो बनाया है सर। मेरे चैनल पर अपलोडेड है और उसकी स्पेशल डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा बनाकर उसी वीडियो के नीचे उस लिंक मेरे द्वारा उसमें दे दी गई है। लेकिन इसके अंदर भी उस अध्याय को मैंने शामिल कर लिया है। क्योंकि हमारा मोटर यान अधिनियम 1988 से संबंधित ये डिजिटल बुक है, तो मैं पिछले अध्यायों का भी सारांश शामिल कर लेता हूं। और उस अध्याय में जो वो पिछली जो डिजिटल बुक है इसमें जो आपको स्पेशल जानकारी मिलेगी वो संपूर्ण तो इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें भी लगभग मैंने शामिल कर लिया है इसको। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ। इसमें और भी जजमेंट है, स्वर्ण सिंह का भी जजमेंट है इसमें, और उसके बाद हिंद समाचार लिमिटेड है, और उसके बाद फिर के नागेंद्र का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आ गया सर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह। अभी जो मैंने जस्ट आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था जिस जजमेंट के बारे में, वो पूरा जजमेंट इसमें है। उसकी सरल व्याख्या भी सर इसके अंदर दे दी गई है। ये स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ और यहाँ से हमारा ये जजमेंट आ गया स्वर्ण सिंह का। ये पूरा जजमेंट आप देख रहे हैं सर, पूरा जजमेंट मैंने आप लोगों के लिए इसमें लिख दिया है। ये जजमेंट काफी बड़ा है इसलिए इसके मुख्य पॉइंट इसके लिखे हैं। उसके बाद इसकी सरल व्याख्या में हर चीज मेरे द्वारा इसमें लिख दी गई है। उसके बाद दूसरा जजमेंट आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हिंद समाचार लिमिटेड दिल्ली इकाई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका पूरा जजमेंट मैंने इसमें लिखा है, इसकी पूरी सरल व्याख्या मैंने इसमें की है। क्योंकि हमारा उस वीडियो के टाइटल से रिलेटेड वाला अध्याय है, इसलिए मैं आपको अभी के नागेंद्र पर ही लेके जा रहा हूं मैं, जहां हमारा जजमेंट से रिलेटेड मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ये चीज मौजूद है। तीसरा जजमेंट है इसमें 29 जनवरी 2025 का है, एम अनंती बनाम पी वेंकटेशन। ये जो मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण सिंह के जजमेंट के 22 साल बाद ये जजमेंट आया है सर, तकरीबन 22 साल बाद। और इसमें स्वर्ण सिंह के जजमेंट का हवाला देते ही देने का हवाला देते हुए पे एंड रिकवरी का आदेश किया गया। तो हमारे लिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी जजमेंट हमारे जो है कि क्लेम याचिका से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी रूप में फायदा उस पीड़ित को पहुंचाते हैं, और क्लेम याचिका में ज्यादा मुआवजा मिलना और निरस्त होने का डर आदि, इनसे हमें बाहर निकालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। अभी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल किया है। इसमें आप ये देखें सर, ये पैरा क्रमांक 9 में देख लें आप जजमेंट के, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य।
2004 3 SCC 297 के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि दावेदार को मुआवजा जारी करवाने के लिए परेशान होने और इधर उधर भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह उचित है कि ऐसे मामलों में बीमा कंपनी पहले भुगतान करे और फिर राशि वसूल करे। इसलिए मैंने कहा था सर कि ये जो स्वर्ण सिंह 2004 का फैसला है ये पे एंड रिकवरी का जनक है, जन्मदाता है। और आपने देखा कि 2025 में जजमेंट का पैरा क्रमांक 2 है, ये जो आपको बताया था मैंने अभी के अनंती वाला, उसके पैरा क्रमांक 2 में स्वर्ण सिंह के जजमेंट का हवाला देते हुए फैसला दिया गया। उसके अलावा भी सर आगे भी इसमें इसकी सरल व्याख्या मेरे द्वारा की गई है। पूरा जजमेंट लिखने के बाद ये सरल व्याख्या चल रही है। अब ये आ चुके हैं सर हमारा जो जजमेंट है के नागेंद्र बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिनांक 29 जनवरी 2025 का। ये जो जजमेंट है मैंने जस्ट आपको अभी वीडियो में बताया था हमारा, ये हमारा वीडियो के ये हमारा इसी वीडियो में है वो परमिट से रिलेटेड। तो मैं इसको आपको जानकारी दे दूं, पूरा जजमेंट लिखा हुआ है सर मैंने। आप आपके वकील साहब से संपर्क करके इसकी ओरिजिनल बुक में से इसकी फोटोकॉपी करके और न्याय दृष्टांत सूची बनाकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश भी कर सकते हैं और आर्गुमेंट भी की जा सकती है। परमिट से रिलेटेड यदि आपका कोई मसला उलझ रहा है, फंस रहा है, आपको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमिट के कारण जो है कि बीमा कंपनी पूरी मुक्त हो जाए और वो भुगतान ना करे और गाड़ी मालिक की तो हालत पहले से ही खराब है, ये हमको कहाँ से पैसा देगा, या कोई लापरवाही से हमारी याचिका खारिज ना हो जाए। तो ऐसे बहुत से हमारे मन में विचार, डर और भय पैदा होते हैं। तो ये जजमेंट्स कहीं ना कहीं आपको उन डर भय से निकालते हैं, अनिश्चितता से एक निश्चितता की ओर ले जाते हैं और इसका जो उद्देश्य है एक वेलफेयर लेजिस्लेशन का वो कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। तो ये जजमेंट है सर, मैं आपको इसके बारे में बता दूं आपको। ये अपील विविध प्रथम अपील संख्या 2947/2017 और नवीन डी विभिन्न प्रथम अपील संख्या 1024/2018 में दिनांक 25 सितंबर 2019 को सामान्य अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरोध में पारित किया गया। ये इसमें बताया गया सर। अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। इन अपीलों को जन्म देने वाले निजीकरण तथ्य जो थे कि 7 अक्टूबर 2014 को मृतक श्रीनिवास नी मूर्ति जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे और पंजीकरण संख्या के A529099 वाले वाहनों ने टक्कर मार दी और तेज गति से टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मोटरसाइकिल पर ही मृत्यु हो गई। ये इसका फैक्ट हो गया। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट में को मैंने हाईलाइट किया हुआ पैरा क्रमांक 4 जजमेंट का हम देख लेते हैं। ये ट्रांसलेशन पढ़ के बता रहा हूँ सर जजमेंट की, नीचे सरल व्याख्या की वो अलग की, मगर आप ट्रांसलेशन अभी जो वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन होती है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। जजमेंट का पैरा क्रमांक 4, ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 14 सितंबर 2016 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को मृतक की काल्पनिक आय 8,000 रुपए प्रति माह मानते हुए 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 18,86,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी। ठीक है सर। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट होकर दावेदार अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में इस आधार पर अपील दायर की कि न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे की गणना सही ढंग से नहीं की गई थी। बीमा कंपनी ने भी बीमा कर्ता द्वारा पॉलिसी में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के आधार पर न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी। मतलब इधर ये गए मुआवजा राशि बढ़वाने, इधर बीमा कंपनी भी गई, दोनों के द्वारा अपील की गई और दोनों अपीलों पर सुनवाई हुई और एक ही निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटार किया गया। मतलब बीमा कंपनी की अपील और इधर पीड़ित की अपील, वो पैसा बढ़वाने गए थे, बीमा कंपनी उसको खारिज करवाने गई थी, दोनों का एक साथ निराकरण किया गया उच्च न्यायालय के द्वारा। ये जजमेंट के पैरा क्रमांक 5 में आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये डिजिटल ई बुक के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, लाल उसको बोल्ड करके। जब आप डिजिटल ई बुक यदि परचेस करेंगे तो यही डिजिटल ई बुक आपको प्राप्त होगी सर। मैं बताने का मकसद यही है, मैं चाहता तो इसको 2 शब्दों में आपको ऐसे भी बोल सकता था शॉर्ट में, लेकिन अंदर से मैं जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है इसको आप तभी परचेस करें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस ना करें। बड़ा सिंपल फंडा है सर। अगर आप मेरे उस पर खरीदने देखेंगे तो वहां आपको अंदर की जानकारी नहीं मिलेगी मेरी वेबसाइट पे कहीं भी, इतनी अंदर की डीपली मैं मेरे वीडियो के अंदर ही देता हूँ, कहीं ना कहीं पूरी डिजिटल ई बुक ही बता देता हूँ सर मैं। आपका काम तो वीडियो सुन के भी हो सकता है, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे को आवश्यकता है तो आप वेलकम सर, आप इसको खरीद सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें इसमें जो महत्वपूर्ण जो जानकारी बताई गई, उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 सितंबर 2019 के सामान्य विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, दोनों को ही कर लिया सर। दावेदार अपीलकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए मृतक की मासिक आय का पुनर्मूल्यांकन 15,750 रुपए प्रति माह किया गया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की राशि दी गई। भविष्य की समझाए मतलब संभावनाएं, मतलब
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी 2017, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें वो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो तालिका, वो चार्ट दिया गया है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की राशि किस आधार पर तय की जाएगी। इसी के आधार पर जो है कि अधिकांश अदालतों में आप जब भी जजमेंट देखेंगे तो इन जजमेंटों का हवाला देते हुए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तय किया जाता है। इसी प्रकार से मल्टीप्लायर का सिद्धांत, सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2007 का जजमेंट है सर, सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें मल्टीप्लायर मतलब गुणक का सिद्धांत इसी के आधार पर लागू होता है। तो यहाँ पर 40% राशि कर दी गई, क्योंकि वर्तमान मामले में मृतक के 4 आश्रित थे, इसलिए आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्चों के लिए घटाया गया और 1/6 के गुणक को लागू करने के बाद आश्रितता की हानि मद के तहत अपीलकर्ताओं को देय कुल 30,24,000 रुपए निर्धारित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और दे मुआवजा विधवा को पति पत्नी के साथ संबंधी की हानि के लिए 40,000 रुपए, मृतक के पुत्र को माता पिता के साथ संबंधी की हानि के लिए 30,000 रुपए और मृतक के माता पिता को पुत्र पुत्री के साथ संबंधी की हानि के लिए 30,000 रुपए दिए गए। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ताओं को रुपए दिए गए। संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए प्रत्येक को 15,000 रुपए, कुल मिलाकर 31,84,000 रुपए दिए गए। अब बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील के संबंध में बीमा कंपनी के वकील साहब ने इसमें तर्क दिया। क्या तर्क दिया सर? कि बस चालक द्वारा तय किया गया मार्ग जारी किए गए परमिट के अंतर्गत नहीं आता था और बस चालक को चन्ना पटना शहर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। परमिट केवल बेंगलुरु से मैसूर तक के मार्ग के लिए था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, एडमिट भी हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि मार्ग में विचलन हुआ था। यह परमिट, ये बोल्ड कर दिया सर हाईलाइट से मैंने, येलो और लाल से, आप सुनिएगा, यह परमिट का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय ने अमृतपाल और अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर यह तर्क दिया कि अब यहां पर अमृतपाल का फैसले का नाम आ चुका है सर। ये अमृतपाल का कौन सा फैसला, जो आज के इसी वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अमृतपाल नंबर 1 17 मई 2018 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। दूसरा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भातम 2004 का 21 सितंबर का। और के नागेंद्र का जो हम अभी बात कर रहे हैं, जिस जजमेंट को मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी अमृतपाल के जजमेंट का हवाला दिया गया। आप समझ सकते हैं सर इस स्थिति को। और क्या बताया गया उच्च न्यायालय के द्वारा कि विचाराधीन मामले में रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, क्या होता है, कि दुर्घटना के समय वाहन के पास परमिट नहीं था। ये न्यायालय मान भी रहा है और स्टेब्लिश्ड भी हो रहा है और ये साबित भी हो रहा है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अपीलकर्ताओं ने यह रुख अपनाया था कि वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था, उनका यह भी कहना था। रूट भी अलग था, शामिल भी नहीं था। और इसके अलावा उन्होंने यह नहीं बताया कि वाहन के पास अस्थायी परमिट था या किसी अन्य प्रकार का परमिट था। ये उन्होंने नहीं बताया कि अस्थायी था कि स्थायी था, अन्य प्रकार का था, ये उन्होंने नहीं बताया। अब अधिनियम की धारा 66 के तहत दिए गए अपवादों को प्रस्तुत करना और सिद्ध करना आवश्यक है। दायित्व से मुक्ति पाने के लिए तर्क के दौरान इन अपवादों का सहारा नहीं लिया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा सर, ये क्लेम याचिका में आप इसके आधार पर आप जो है कि प्रति परीक्षण भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट भी आप कर सकते हैं। आपका जब नॉलेज बढ़ता है तो आपको आसानी होती है उसमें कार्य करने में। आप मैं जो पढ़ के बता रहा हूं तो इससे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं सर। क्या कहा अब इसमें, आप जैसे इसमें बताया है कि माननीय न्यायालय ने कि अधिनियम की धारा 66 के तहत अपवादों को प्रस्तुत करना और सिद्ध करना आवश्यक है। खाली कह देने से काम नहीं चलेगा, साबित भी करना पड़ेगा आपको। दायित्व से मुक्ति पाने के लिए तर्क के दौरान इन अपवादों का सहारा नहीं लिया जा सकता। सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट के वाहन का उपयोग करना एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है। ओके सर, है, बिल्कुल है। धारा 66 में दिए गए अपवादों की श्रृंखला को देखते हुए हम ऐसे मानने को बाध्य हैं, उक्त स्थितियों को लाइसेंस की अनुपस्थिति, फर्जी लाइसेंस, बिना भिन्न प्रकार के वाहन के लाइसेंस या अधिक यात्रियों को ले जाने की शर्त के उल्लंघन के बराबर नहीं माना जा सकता। ये उन्होंने तुलना करके बताया है। स्वर्ण सिंह बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2004 3SCC, ये वही जजमेंट आ गया सर। पे एंड रिकवरी का जो जन्मदाता, इसमें भी इसका हवाला दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितना कुछ इसमें आ रहा है आपको सीखने के लिए, कि एक से एक चेंज जुड़ी हुई है सर सभी जजमेंटों की। कहा ये 2004 का है
और कहाँ ये 2025 का है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप कम से कम 21-22 साल पुराना जजमेंट है ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। 22 साल बाद इसमें भी हवाला दिया जा रहा है के नागेंद्र में, जो मैंने अभी आपको बताया था पी वेंकटेशन, उसमें अलग दिया गया था पे एंड रिकवरी का, इसमें भी हवाला दिया जा रहा है। कौन सा पैरा क्रमांक है सर, आप देख रहे हैं ये आपके सामने में, इसको अंडरलाइन किया हुआ है मैंने इसमें। इसमें निर्धारित सिद्धांत बताए गए इसमें। और उसके अलावा एसीसी और लक्ष्मीचंद बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस 2016 का भी हवाला दिया इसमें। दिए गए फैसले इस मामले पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा बीमाकर्ता ने यह दलील दी, मतलब उनका ये कहना था कि ये यहाँ पर लागू नहीं होंगे पे रिकवरी के, इसका हवाला देते हुए कह रहे हैं शर्त के उल्लंघन के बराबर नहीं माना जा सकता। और ये जो है कि बीमाकर्ता ने यह दलील दी थी कि संबंधित वाहन का कोई परमिट नहीं था, लागू नहीं होंगे ये। एक मिनट सर मैं आपको बता दूं उक्त स्थितियों को, थोड़ा सा पहले थोड़ा ऊपर से और पढ़ दूं सर मैं, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि धारा 66 में दिए गए अपवादों की श्रृंखला को देखते हुए हम ऐसा मानने को बाध्य हैं। उक्त स्थितियों को लाइसेंस की अनुपस्थिति, फर्जी लाइसेंस, भिन्न प्रकार के वाहन के लाइसेंस या अधिक यात्रियों को ले जाने की शर्त के उल्लंघन के बराबर नहीं माना जा सकता। इसलिए स्वर्ण सिंह 2004 और ये एक और फैसला जो है, दिए गए फैसले इस मामले पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा बीमाकर्ता ने यह दलील दी थी कि संबंधित वाहन का कोई परमिट नहीं था। यह साबित करने के लिए त्रिपिटक के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी प्रकार के परमिट का अस्तित्व दस्तावेजी साक्ष्य का विषय है। बीमित व्यक्ति द्वारा यह साबित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि उसके पास वाहन का परमिट था, रिकॉर्ड पे नहीं आया था सर कुछ भी। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता पर दायित्व नहीं डाला जा सकता। इसलिए ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने निर्देश दिया था कि बीमाकर्ता को दावेदारों को ब्याज सहित मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा, इस शर्त के साथ कि बीमाकर्ता मालिक और चालक से उसे वसूल करने का हकदार होगा। उक्त निर्देश, अब यहाँ पर वही चीज आ गई जो ऊपर नहीं मानी या मानी है। स्वर्ण सिंह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह 2004 और भुगतान एवं वसूली सिद्धांत से संबंधित अन्य मामलों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप है, यहाँ पर इसमें अनुरूप मान लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें, और यहाँ पर इसमें 7.1 पेरे में भी सर स्वर्ण सिंह का हवाला दिया गया है, आप देख रहे हैं बोल्ड करके लिख दिया मैंने, और ये सब कुछ इसमें दिया गया है। और परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में बताया गया है। इस सिद्धांत के आवेदन को मंजूरी दी कि दोषी वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और फिर वापस इसमें ये 2-3 जजमेंट का और हवाला दिया गया। मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ इसमें, पीड़ित को मुआवजा देने की आवश्यकता और बीमाकर्ता के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए हमारी राय में भुगतान और वसूली के सिद्धांत को लागू करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से उचित है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 1.5 साल ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सर फैसला हो गया। और इसी के नीचे इसकी मैंने सरल व्याख्या भी की है। सरल व्याख्या में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं सर, मैं आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक मिनट सर मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ इसमें। मैं परमिट मार्ग से ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत नंबर 1 है, परमिट मार्ग से भटकना नीति उल्लंघन है लेकिन पीड़ित को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है सर इसमें सामाजिक न्याय और कारपोरेट हितों के बीच संतुलन बनाना। और तीसरा है, चौथा है अंतिम निर्णय कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दावेदारों को 31,64,000 की बढ़ी हुई मुआवजा की राशि का भुगतान करेगी और भुगतान करने के बाद बीमा कंपनी को कानून के अनुसार बस के मालिक से पूरी राशि वसूल करने का अधिकार होगा। ये पूरी जानकारी डिटेल सरल व्याख्या भी सर इसमें मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी परमिट के ऊपर। जैसा कि हमारे वीडियो का टाइटल था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्या क्लेम मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम के नागेंद्र 2025। जी हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है सर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आधार पर ही मैंने आपके न्याय दृष्टांत बनाए, ये डिजिटल ई बुक लिखी है। और ये डिजिटल ई बुक जो मैंने आपको बताया इसमें तकरीबन 25 अध्याय हैं। धारा 1 से 217 तक की सरल व्याख्या भी इसमें मेरे द्वारा की गई है। और पिछले जो वीडियो बनाया उनका भी संक्षिप्त सारांश बनाकर इसमें मेरे द्वारा शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से सर मैंने आपको खरीदने का तरीका सब कुछ बता दिया और आज के वीडियो में मैं आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे चुका हूं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।